बहुत बहुत आभार आपका। एक किताब जिसमें शब्दों का भंडार होता है और वो शायद ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती, लेकिन एक कविता जिसमें सिर्फ एक मात्र एक शब्द सब कुछ कह जाता है, और यही हर कवि का परिचय होता है, और शायद मेरा भी। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से मैं वृंदा आप सभी का आज के इस मंच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं अपने गिलहरी प्रयासों से आप सभी के साथ से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, और ये सब इसी पर मेरे को चार पंक्तियाँ याद आती है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी चार पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि मन करता है पंछी बनकर, मन करता है पंछी बनकर नील गगन में उड़ जाऊं, सपनों के मैं पंख फैलाकर आसमान को छू जाऊं। उड़े परिंदे आसमान में अपनी अपनी उम्मीदों से, उड़े परिंदे आसमान में अपनी अपनी उम्मीदों से, सपने मेरे कहते मुझको मैं भी उन संग पंख फैलाऊं। मन करता है पंछी बनकर नील गगन में। अब अपनी कविता की ओर बढ़ती हूँ। देखिए, विष्णु भगवान के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में कली दानव का संहार करने के लिए होता है। कली समाज में व्याप्त बुराइयों का देवता है, और वहीं कल्कि उसका समाधान। पुराणों के अनुसार आगे चलकर ऐसा घोर कलयुग आएगा, न बहन न भाई न माता न पिता, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। नर और नारी अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। चारों तरफ सिर्फ पाप, अधर्म और अज्ञानता का अंधकार होगा। फिर कल्कि रूप का जन्म होगा और कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होगा। फिर सृष्टि से अधर्म मिट जाएगा और धर्म का दीप जगमगाएगा। तो अब आपको लेकर चलते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ की। देखिएगा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा। गीता का वह अंश स्वयं पुनः यहीं वर्णित होगा। जब चारों ओर पाप होगा, जब चारों ओर पाप होगा, तब ना कोई जाप होगा। जग का सर्वनाश होगा, चहु ओर विलाप होगा। जब चारों ओर पाप होगा, तब ना कोई जाप होगा। जग का सर्वनाश होगा, चहु ओर विलाप होगा। त्राहि माम और कहो राम होगा, क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न कली का रूप विकराल होगा। भयग्रस्त फिर वो काल होगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा। गीता का वह अंश स्वयं पुनः यहीं वर्णित होगा। क्रोध जिसका जन्मदाता, क्रोध जिसका जन्मदाता, हिंसा जन्यत्री, दुरुक्ति जिसके भाई बहन, अलक्ष्मी सह धर्मिणी। क्रोध जिसका जन्मदाता, हिंसा जन्यत्री, दुरुक्ति जिसके भाई बहन, अलक्ष्मी सह धर्मिणी। भय मृत्यु दुम विष्णु निरास्वती संतति, रूप धर कली का दुर्योधन आविर्भाव होगा। सर्वत्र एक विवाद होगा, आदि ना ही अंत होगा। कली का रूप प्रचंड होगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा। गीता का वह स्वयं पुनः यहीं होगा। देखिए कि जब जब धरती पर पाप बढ़े, जब जब धरती पर पाप बढ़े, तब तब प्रभु ने अवतार लिए। जब जब धरती पर पाप बढ़े, तब तब प्रभु ने अवतार लिए। लिए सुदर्शन चक्र हाथ में, नंदक सी तलवार लिए, गदा कौमोद की हाथ में, शारंग धनुष बाण लिए। कली कल्कि के पाश में होगा। इस दृश्य की कल्पना कर इसकी कल्पना करके देखिएगा कि कली कल्कि के पाश में होगा, करुण क्रंदन आकाश में होगा। कली कल्कि के पाश में होगा, करुण क्रंदन आकाश में होगा। कल्कि के अवतार से कली का सर्वनाश होगा। गीता का वह अंश स्वयं पुनः यहीं वर्णित होगा। द्वापर का वो युद्ध कलयुग में यथार्थ होगा। कृष्ण अब कल्कि अवतार होगा। कृष्ण अब कल्कि अवतार होगा, स्वात्म देवदत्त पर सवार होगा।
कृष्ण अब कल की अवतार होगा, स्वात्मदेव रथ पर सवार होगा, धरती लील के जाएगा, कली को मार गिराएगा, फिर स्वर्णिम युग है आएगा। चहुओर पूजन अर्चन होगा, प्रभु वंदन अभिनंदन होगा, मोक्ष होगा, सौहार्द होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, और फिर ना कोई संग्राम होगा, फिर ना कोई संग्राम होगा, फिर ना कोई। कृष्ण अब कल की अवतार होगा, कृष्ण अब कल की अवतार होगा, स्वात्मदेव रथ पर सवार होगा, धरती लील के जाएगा, कली को मार गिराएगा, फिर स्वर्णिम युग है आएगा। चहुओर पूजन अर्चन होगा, प्रभु वंदन अभिनंदन होगा, मोक्ष होगा, सौहार्द होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, और फिर ना कोई संग्राम होगा, फिर ना कोई संग्राम होगा। जब जब धर्म की हानि होगी, अब देखिए कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब ये विष्णुवाणी होगी। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि। मेरी एक देशभक्ति पर एक कविता है जो हमारे देश की एकता को समर्पित है। देखिए कि अंधकार में उजाला लाने का प्रयास है, कि अंधकार में उजाला लाने का प्रयास है, कि एकता का दीप जले फिर से ऐसी आस है, कि अंधकार में उजाला लाने का प्रयास है, कि एकता का दीप जले फिर से ऐसी आस है। जो भी लिखा जा रहा सब सोच कर है लिखा, कि जो भी लिखा जा रहा सब सोच कर है लिखा, कि दुख है मुझको मेरा देश भेदभाव से लिखा। अरे अब तो छोड़ो, नया शुरू करने का प्रयास है, कि अंधकार में उजाला लाने का प्रयास है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, तथा कथित रहा तब निभाना शेष काम है, कि इनकलाब जिंदाबाद नारे खूब लगा लिए, कि इनकलाब जिंदाबाद नारे खूब लगा लिए, कि देश की आजादी में जोर भी दिखा लिए। एकता में लाने की वतन को अब प्यास है, कि अंधकार में उजाला लाने का। समृद्ध रूप से तो बहुत आगे बढ़ लिए हैं, समृद्ध रूप से तो बहुत आगे बढ़ लिए हैं हम, पर नैतिकता के भाव को भूल भी चुके हैं हम। समृद्ध रूप से तो बहुत आगे बढ़ लिए हैं हम, पर नैतिकता के भाव को भूल भी चुके हैं हम। क्यों जात पात का यहाँ भेद किया जाता है, क्यों अपने लोगों में यहाँ पराया किया जाता है। फिर से एकता को अब दिखाने का प्रयास है, कि अंधकार में उजाला लाने का। धर्म भिन्न भिन्न पर पहचान तो एक है, कि धर्म भिन्न भिन्न पर पहचान तो एक है, कि संविधान एक मेरा राष्ट्रगान एक है, कि धर्म भिन्न भिन्न पर पहचान तो एक है, कि संविधान एक मेरा राष्ट्रगान एक है। अकेले कुछ ना होगा, अकेले कुछ ना होगा, अब सब साथ का आगाज है, कि अंधकार में उजाला लाने का। कितना विशाल मेरा देश, कितना विशाल मेरा देश, ये देख बढ़ता मान है, कितना विशाल मेरा देश, ये देख बढ़ता मान है। इस देश की शान गीता बाइबल और कुरान है, कितना विशाल मेरा देश, ये देख बढ़ता मान है। इस देश की शान गीता बाइबल और कुरान है। एकता में शक्ति कितनी, एकता में शक्ति कितनी, रहस्य का संवाद है, कि अंधकार में उजाला लाने का प्रयास, एकता का दीप जले फिर से ऐसी आस।